ओके। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को कुछ ना कुछ प्राप्ति इस हफ्ते में ज़रूर हुआ होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जैसे हम 4 बातों के बारे में शुरू से कह रहे हैं, खुद का परिचय, परमात्मा का परिचय, समय का ज्ञान और कर्मों का ज्ञान। ये 4 बातें ही फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल जीवन का, जिसके आधार पर हमारी जो लाइफ है वो बनती है। और ये 4 बातों का ज्ञान अगर हम साथ लेकर चलते हैं, हमेशा साथ हमको रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मुझे इंसल्ट करता है, कोई भी मुझे डिफेम करता है, कोई भी मुझे कोई भी बात सुनाता है, तुरंत मुझे फर्स्ट जो पहला जो ज्ञान है, मुझे मालूम है मैं विशेष आत्मा हूँ। जब हम उस स्मृति में चले जाते हैं तो चाहे कोई भी कुछ भी मुझे कहे, उसका असर मुझे नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने विशेषताओं का मुझे पता है। नहीं तो क्या होता है, बॉडी कॉन्शियस में हम आते हैं, किसी ने कुछ कहा, उसका असर हमको हो जाता है, हम फील करने लगते हैं, हमको हम मूड ऑफ होने लगते हैं। कई बातें फिर एक नेगेटिविटी के पीछे क्या होता है, अनेक नेगेटिविटी एक के बाद 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 आने लग जाता है। इसीलिए पहला जो ज्ञान है, मुझे मालूम है आई एम अ यूनिक सोल, आई एम अ स्पेशल सोल। और मैं, मेरा जो कैपेसिटी है, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, चाहे घर पे हो, चाहे अपने प्रोफेशन में हो। आजकल थोड़ा सा हम ये भी सुनते हैं कि क्योंकि हम हर एक प्रकार के प्रोफेशन वालों से मिलते हैं, हर एक प्रकार के एज ग्रुप से हम मिलते हैं, बच्चों से भी मिलते हैं, यंगस्टर से भी मिलते हैं, यूथ से भी मिलते हैं, तो बड़ों से भी मिलना होता है। तो हर एक की प्रॉब्लम्स जैसे हम सुनते हैं यहाँ बैठकर। तो कोई कह रहे थे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप को रिस्पेक्ट इतना नहीं देते हैं, या माँ बाप का सुनते नहीं हैं घर में, जैसे उसी के वजह से झगड़े भी कभी कभी हो जाते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकली बातें भी जैसे घरों में हर एक को जैसे फेस करनी होती है। तो अगर कोई यंगर जनरेशन वाले सुन रहे हैं तो हम आपको यही गाइड करना चाहेंगे कि जितना हो सकता है ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स। कभी कभी क्या होता है, जनरेशन गैप जिसको हम कहते हैं, आज की जो बातें हैं, आज का जो संसार है, आज का जो जनरेशन है, जितना फास्ट फॉरवर्ड ये हो गया है, तो कभी कभी ऐसा गैप हो जाता है कि माँ बाप शायद बच्चों की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, या बच्चों की बातें माँ बाप को नहीं समझ आ रहे, माँ बाप की बातें बच्चों को नहीं समझ आ रहे। तो वहाँ पर जैसे जनरेशन गैप हो जाता है। तो कहाँ ना कहाँ आई थिंक वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू मेक श्योर जो भी डिसीजन आउटकम उस डिस्कशन का निकलेगा, एटलीस्ट मुझे तो कॉन्फिडेंस हो कि उस, ऐसा नहीं कि फिर माँ बाप ने कहा, मुझे पसंद नहीं था इसीलिए हमने किया और हम खुश नहीं हैं अपने डिसीजन से या अपने प्रोफेशन से। किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में जाना होता है, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप मेडिसिन करो, और किसी को मेडिसिन में जाना होता है, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो। तो वहाँ पर जैसे फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोई भी कैसे भी करके हमको प्यार से ही, घर है ना, परिवार है, फैमिली है, अगर माँ बाप कुछ कह ही रहे तो हमारे कुछ बुराई के लिए तो नहीं कह रहे, कुछ ना कुछ अच्छाई के लिए तो ज़रूर कह रहे होंगे। तो इसीलिए कोई भी आउटकम डिसीजन मुझे उस डिस्कशन से निकालना है, तो आई शुड मेक श्योर कि हमारे रिलेशनशिप खराब ना हो, हम उनको प्यार से कन्विंस करें और उनको हम हिम्मत दिलाएं, क्योंकि हमारा लाइफ को देखकर हमारे पेरेंट्स भी तो कुछ सजेशंस देते हैं ना। अगर हमारा एकेडमिक जो रिजल्ट्स है अच्छे हैं, तो हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, उनको विश्वास है ये जो डिसीजन लेंगे प्रॉपर डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे हम 2 साल पहले या लास्ट ईयर 2019 में हांगकांग गए थे सेवा के लिए। हांगकांग और ताइवान जाना हुआ था, चाइना के जस्ट आसपास। तो इस साल वैसे चाइना जाने का था, देखिए क्या हो गया ना, जो डेस्टिनी का है वो ड्रामा कहूँ। तो हांगकांग और ताइवान जाना हुआ था लास्ट ईयर। ताइवान जो है बहुत छोटा देश है, आप सब जानते होंगे, और वहाँ पर अभी अभी वहाँ हमारी सेवाएं वहाँ पर शुरू हुई थी। तो ऑन द वे बैक हम हांगकांग में जैसे गए थे 3-4 दिन के लिए, वहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम यूथ वालों ने रखा था, खास करके यूथ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, या जस्ट पास्ड आउट है, या जस्ट अभी यूनिवर्सिटी में जिनको एंटर करना है, ऐसे जो यंग, एकदम यंग एंड यूथ जो होते हैं, उन्होंने आपस में बहुत डिस्कस करके उन्होंने सोचा था कि मैं भी जैसे बहुत तो बुजुर्ग नहीं हूँ, बीच की हूँ, तो उनको था कि शी माइट अंडरस्टैंड अवर प्रॉब्लम। तो उन्होंने हमको खास करके बहुत डिस्कशन करके, सारे जो लगभग आई थिंक 15 to 20 जितने यूथ्स थे, उन्होंने मिलकर के एक प्रोग्राम रखा हुआ था हमारे लिए खास करके, उसके ऊपर हमको बोलना था। तो उस टॉपिक उन्होंने रखा था, कॉन्कर कन्फॉर्मिटी।
आप सभी ने भी सुना होगा कंफर्मिटी जो वर्ड है ना, आजकल संसार में इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से हम तो ये कहना चाहते हैं कि कई घरों में झगड़े भी हो जाते हैं, कई रिश्तों में समस्याएँ हो जाते हैं, कई लाइफ में कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। द मेन रूट कॉज़ बिहाइंड ऑल दोज़ प्रॉब्लम्स इज़ कन्फर्मिटी। तो कन्फर्मिटी माना क्या है? आप सभी भी जानते होंगे, अनुभव भी आपने भी किया होगा। कन्फर्मिटी इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर 2 सिचुएशंस है। एक सिचुएशन में फोर्सफुली आपको कुछ चीज़ को कोई ग्रुप ऑफ पीपल उसको कर रहे हैं, आपको करना पड़ता है। और कन्फर्मिटी का दूसरा एक मतलब अगर हम देखना चाहें, उसका दूसरा मतलब यही है, कन्फर्मिटी माना जाने अनजाने में आपको किसी को फॉलो करना है, आप कर रहे हो या करना पड़ता है, दैट इज़ कन्फर्मिटी। जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मुझे प्रैक्टिकल मुझे एक उन्होंने प्रॉब्लम पूछा था। जैसे हम एक ग्रुप में हॉस्टल में रहते हैं, हम घर से दूर है, परिवार से दूर है, पेरेंट्स से दूर है, अपनों से दूर है, हम हॉस्टल में रहते हैं। और जिस हॉस्टल में हम लोग रहते हैं, वहाँ जिनके साथ हम रहते हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। फ्रेंड्स है, हॉस्टल मेट है, रूममेट है, तो एक ग्रुप हमारा वहाँ बन जाता है, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, जितने भी है। तो वो लोग सभी एक पार्टी में जाते हैं, फंक्शन के लिए, पार्टी पार्टी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पर जाते हैं, सभी स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, अल्कोहल ड्रिंक करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम एक्स है, ही डजंट वांट टू स्मोक, ही डजंट वांट टू ड्रिंक, लेकिन कन्फर्मिटी, ही हैज़ टू कन्फर्म हिमसेल्फ, बिकॉज उसके सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं है तो भी करना है, नहीं तो उसको बुल्ले करेंगे, नहीं तो उसको इंसल्ट करेंगे, सबके सामने बोलेंगे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू इतना भी नहीं करता है, तो कॉलेज में कॉमन है। वो करना नहीं चाहता है दिल से, उसको मालूम है गलत चीज़ है, फिर भी उसको ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होने के कारण वो करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे पूछा ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। तो मैंने थोड़ा टाइम के लिए सोचा और उनको मैंने यही बताया, देखिए, आप गए फ्रेंड्स के साथ, आपने पार्टी किया, अल्कोहल पिया, शराब पिया, स्मोकिंग किया, सब कुछ किया। डू यू थिंक इसके बाद आपके फ्रेंड्स आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे? जितने भी पैसे आपने खर्च किए उस पार्टी के लिए, अगर आपको कल पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आपके फ्रेंड्स आएंगे? आपने अल्कोहल पिया, स्मोकिंग किया, आपका हेल्थ अपसेट हुआ, आपके फ्रेंड्स आएंगे आपको देखने के लिए? आपको एग्ज़ाम के टाइम में है, अगर आपका हेल्थ अपसेट हो गया बिकॉज ऑफ दैट, आपके फ्रेंड्स आएंगे? उन्होंने कहा नहीं आएंगे। तो देन सेट योर ओन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, यू शुड नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज हाउ यू हैव टू लिव अ लाइफ इन दिस सोसाइटी। अभी जैसे हमने कोर्स के बीच में भी शायद एग्जाम्पल दिया था, इंडियन मैरिजेस, या घर में मुझे कोई चीज़ इसलिए खरीदनी है क्योंकि वो पड़ोसी ने खरीदा है, कन्फर्मिटी, किसी को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है वो। किसी को साड़ी खरीदनी है, किसी को कोई ड्रेस खरीदनी है, किसी को कोई चीज़ खरीदनी है, क्यों खरीदनी है? क्योंकि हमारे पड़ोसी ने खरीदा। या मेरे एक कॉम्पिटिटर होता है, हर एक का एक कॉम्पिटिटर हमने अपनी इमेज अपने दिमाग में बनाया हुआ होता है, उसने किया ना इसलिए मुझे करना है, वो वहाँ घूमने गए ना इसलिए मुझे जाना है, उन्होंने ज्वेलरी खरीदी है ना इसलिए मुझे खरीदना है, उन्होंने कपड़े खरीदे ना इसलिए मुझे खरीदने हैं, उन्होंने ये किया ना इसलिए मुझे खरीदना करना है, उन्होंने वो किया ना इसलिए मुझे करना है। दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मिटी। कभी कभी फोर्सफुली, कभी कभी नोइंगली हम करते हैं चीज़ों को जो दूसरे कोई कर रहे होते हैं, दैट इज़ नॉट माई नीड एट ऑल, वो मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सभी जानते होंगे सुधा मूर्ति जी को, जो नारायण मूर्ति जी है इन्फोसिस के फाउंडर, उनकी वाइफ है, हजारों करोड़ों की एक दोनों मालिक है, नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी दोनों। तो सुधा मूर्ति जी का आप अगर लाइफ देखा है, शी आई डोंट थिंक उन्होंने कभी कंफर्म अपने को किया होगा। इतना सिंपल उनका ड्रेसिंग है, इतना सिंपल उनका रहने का तरीका है। वो कहती है कि मैं घर में झाड़ू भी लगाती हूँ, कभी घर में बर्तन भी धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि अहंकार अगर हमारे लाइफ में आएगा तो हम लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू गेट चांस यू जस्ट डू लिसन टू हर इंटरव्यू दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बहुत सिंपल उनका लाइफ है, इतना इतना हाई पोजीशन में होने के बावजूद भी वो कहती है कि जीवन माना वही है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की लाइफ में हम परिवर्तन ला सकते हैं, तभी हमको असली खुशी जो है वो मिलेगी। वो कभी भी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती है, बहुत ज़्यादा वो पहन सकती है। तो ऐसे ही हम अपने उनको
बहुत लोग सुनाते होंगे ना, देखो इतना पैसा है तो भी इतना ऐसे ही रहती है, सिंपल रहती है। क्यों ऐसे रहती है, उसको कुछ तो ज्वेलरी वगैरह पहनना चाहिए, ऐसे भी लोग बोलने वाले होते सोसाइटी में। बट शी नोज हर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। तो इसीलिए हम अपने लाइफ के लिए कुछ वैल्यू सेट करें, कुछ प्रिंसिपल सेट करें, और दूसरों को देखना सबसे पहले तो हम बंद कर दें। दूसरे क्या पहन रहे हैं, दूसरे कहाँ जा रहे हैं, दूसरों ने क्या खरीदा, दूसरों के पास क्या है, वो मेरी ज़रूरत है तो मैं खरीदूँ ना। अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों खरीदूँ। 10 लोग गलत कर रहे हैं तो अभी यही बोलते हैं ना, कन्फर्मिटी माना क्या है, 10 लोग खड्डे में गिर रहे हैं, मैं भी जाके खड्डे में गिरूँ। 10 लोग गलत काम कर रहे हैं, मैं भी जाके गलत काम करूँ। तो आई नीड टू सेट माई ओन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। मुझे अपने लाइफ कैसे लीड करना है उसको मुझे सेट करना है, और मुझे अपने लाइफ को उस हिसाब से ही लीड करना है। As long as I'm not hurting anyone, as long as I'm not disturbing anyone, as long as I'm not causing sorrow to anyone. These should be the conditions and this thing. इसके आधार पर मैं अपना लाइफ डिज़ाइन करूँ, इसके आधार पर मैं अपना वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को सेट करूँ, डिज़ाइन करूँ, सो दैट ऐसे सिचुएशन में मुझे अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ कन्फर्मिटी। उसके ऊपर हमको जीत पानी वो तभी हो सकता है जब हमारा फर्स्ट लेसन पक्का हो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। दादी जानकी जी हमेशा उनका महामंत्र यही रहा, मैं कौन मेरा कौन। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा है और वो मुझे सब कुछ दे रहा है। इसीलिए मुझे अपने को किसी के साथ कोई भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। और इंटरनल हैप्पीनेस की तरफ हम अभी फोकस करें। इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल कंटेनमेंट, इंटरनल स्टेबिलिटी, वो जब अंदर ही अंदर आ जाता है तो बाहर का अप्रिसिएशन, अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, अप्रिसिएशन के आधार पर हम लाइफ लीड करते हैं। उन्होंने अच्छा बोला तो ही मुझे अच्छा फील होगा, नहीं तो मुझे अच्छा फील ही नहीं हो सकता है। इतना हमने किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, एक्सपेक्टेशन, फिर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है। इसलिए सब कुछ हम सेवा समझ कर करें। सेवा माना देना है, सेवा माना देना है, वो जो देता है वही देवता वही दाता है। तो अपने आप कोई विदाउट एक्सपेक्टेशन हम काम करेंगे तो अपने आप अप्रिसिएशन भी मिलेंगे, अपने आप दुआएं भी मिलेंगे। जैसे हम क्लासेस में बताते हैं कि काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, जस्ट रिप्लेस दैट वर्ड विथ सेवा। सवेरे से जो कुछ भी हम काम करते हैं रात तक वो सेवा है। काम करना है, काम करना है, काम करना है, देयर इज अ बर्डन। अगर हम कहते हैं सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, घर पर आप खाना भी बना रहे हैं वो सेवा है। आप अपने प्रोफेशन में हैं, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, जो भी आप कर रहे हैं, जितना हो सकता है हॉनेस्टी से, सच्चाई से, सफाई से हम अपना काम करें। ऐसे नहीं प्रॉफिट नहीं लेने हैं, पैसे नहीं कमाने, ज़रूर कमाने हैं, लेकिन एक बियॉन्ड लिमिटेशन, बहुत लोभ के पीछे हम ना जा करके, क्योंकि लोभ से अगर जो भी पैसा हम कमाते हैं, आई डोंट थिंक सो जो अच्छे काम में वो आएगा हमारे लाइफ में। एक एक लिमिटेशन होना चाहिए। प्रॉफिट भी ज़रूर कमानी है, ऐसे नहीं बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो चलेंगे आगे कैसे ना। लेकिन टू मच हम लालच में ना जाए, टू मच लोभ में हम ना जाए। जैसे हमारे जैसे लौकिक भाई, उनका एक आईटी कंपनी है बैंगलोर में, ही रन्स हिज ओन स्मॉल आईटी कंपनी। उस कंपनी में एक एम्प्लॉय है, एक स्टाफ है उनके उसके अंडर में। तो वो लेडी ऐसी है, अगर उसको लगता है कि मैंने इस महीने में काम कम किया है, जितना मुझे करना था शायद उससे कम किया, या जितना प्रोजेक्ट मुझे हैंडल करना था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, या मैंने ज़्यादा छुट्टी लिया, या कोई भी कारण से उसका अगर दिल कहता है ना कि मैंने अप टू द मार्क काम नहीं किया है, क्योंकि उसका ही काम है दूसरों को सैलरी वो ट्रांसफ़र करती है, उसकी ड्यूटी है। तो वो खुशी से कहती है कि इस बार मैं अपना सैलरी कम लूँगी। और वो कहती है कि मुझे किसी का 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। वो हमारे पेट में नहीं जाएगा वो एक्स्ट्रा पैसा जो हम कमाते हैं। और अगर हम कमा के खाते भी हैं, उससे दुआएँ नहीं आएँगे, उससे पुण्य नहीं आएगा, उससे खुशी नहीं आएगी, उससे संतुष्टता नहीं आएगी। ऐसे कलयुगी दुनिया में रहते भी वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स को अपना के चलने वाले लोग हैं, क्योंकि देयर मेन कंसर्न इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग इंटरनल हैप्पीनेस, एक्सपीरियंसिंग इंटरनल कंटेंटमेंट। जैसे ने बहुत पैसा हमने कमाया, बहुत गलत तरीके से कमाया,
दुआओं के साथ हमने काम नहीं किया, दुआओं के साथ हमने पैसा नहीं कमाया, फिर क्या होगा? खुशी नहीं रहेगी। बहुत कुछ होगा, खुशी नहीं रहेगी। बहुत कुछ होगा, संतुष्टता नहीं रहेगी। तो मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी से सारी बातें हम सीखते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, क्या गलत है। और जब हम परमात्मा को अपना साथी बना लेते तो अपना कॉन्शियस भी बाइट करता है कि कहाँ मैं गलत हूँ। तो सारी बातों का बैलेंस करना, जैसे हम सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। योगी जीवन, ज्ञानी जीवन, त्यागी जीवन, तपस्वी जीवन, ये जीवन एक कलयुग के बीच में रहते, सब कुछ करते, सब कुछ निभाते, सब कुछ संभालते हम फॉलो कर सकते हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। जैसे हम आप सभी से कहते आ रहे हैं, 9 लाख 10 लाख भाई बहनें जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं, मेजॉरिटी आपके जैसे हैं। घर पर रहते हैं, घर संभालते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को संभालते हैं, पति को संभालते हैं, पत्नी को संभाल, सब कुछ माँ बाप को संभालते हैं। घर को संभालते हुए, अपने प्रोफेशन को संभालते हुए, जिम्मेवारियों को संभालते हुए, बस थोड़ा टाइम आश्रम के लिए देते हैं, थोड़ा टाइम जाते हैं, इस योग करते हैं, क्लासेस करते हैं, सेवा करते हैं, वापस अपने घर ही आते हैं। उनको आश्रम पर रह भी नहीं सकते हैं। जैसे हमने कहा ना, माउंट आबू में लोग आके कहते हैं कि हमको रख लो माउंट आबू में, हम नहीं रख सकते हैं, सिस्टम नहीं है। आपको अपने घर ही जाना है, यहाँ जो आपने पाया है वो दूसरों को देना है, यही सेवा का सिस्टम होता है। तो इसीलिए जो साधारण जीवन हमारा था, 1 हफ्ते से पहले हमारा जीवन साधारण था, हम अपने को साधारण समझते थे, उठते थे, जो करना है करते थे, खाते थे, अपना काम करते थे, अपना घर तक ही हम सीमित थे, जैसे तैसे रहते थे, जैसे तैसे वापस रात को सोते थे, जैसे तैसे काम किया, टेंशन में किया, स्ट्रेस में किया, प्रेशर में किया, नेगेटिव होकर के किया, तंग होकर के किया, परेशान होकर के किया, दुखी होकर के किया, जैसे तैसे दिन निकाला, जैसे तैसे रात को सोए, खाए और सो गए। ये हमारा जैसे लाइफ था। अभी हमारा लाइफ स्पिरिचुअल हो गया है। अभी हम ये अनुभव कर रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं, जो कुछ हम करते हैं खुशी से हम करें, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ हम करते सेवा समझ कर करें। सवेरे उठकर परमात्मा का नाम लेकर 10-15 मिनट मेडिटेशन कर। जैसे हमने कहा ना, मॉर्निंग के जो 10-15 मिनट के टाइम होते हैं, माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है। जो कुछ भी हम अंदर डाल रहे हैं वो अंदर ले रहा है, जो कुछ भी हम उसको दे रहे हैं वो अंदर ले रहा है। तो सवेरे सवेरे उठते ही मैं परमात्मा के नाम से मेडिटेशन करके अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, और खुशी से। क्योंकि जब हमारा जीवन योगी जीवन बन जाता है, जब हमारा जीवन ज्ञानी जीवन बन जाता है, तो जो कुछ भी हम करेंगे खुशी से करेंगे। परमात्मा की सेवा मुझे करनी है, सेंटर से कनेक्ट मुझे होना है। जैसे बहनें सेवा करती हैं ब्रह्म कुमारी में, मुझे भी थोड़ी बहुत सेवा करनी है। इनकी जैसे मुझे भी दूसरों के लाइफ में होप लानी है, इनके जैसे मुझे भी दूसरों के लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है। कितनी दुआएं बहनें कमा रही है, कितना पुण्य बहनें कमा रही है। तो जैसे जैसे आप अंदर आएंगे, जैसे जैसे परमात्मा को पहचानेंगे, आपको भी एक मज़ा आएगा, एक खुशी मिलेगी। हाँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, परमात्मा की मुझे सेवा करनी है। तो उस खुशी से, उस नशे से दिन की शुरुआत हम करेंगे। और जितना हो सकता है सवेरे उठते ही हमको आदत है मोबाइल देखने का, आप सभी को हो गई आदत। तो जितना हो सकता है मॉर्निंग हाफ एन आवर 1 आवर सारे गैजेट से हम दूर रहेंगे। उठते न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ेंगे। क्या होगा, उठते न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, वहाँ मारपीट हुआ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ रेप हुआ, वहाँ डिवोर्स हुआ या पॉलिटिक्स में ये झगड़े हो रहे, संसार में ये हो रहा है, किसी ने सुसाइड किया, तो कौन सा इन्फॉर्मेशन अंदर जा रहे सवेरे सवेरे? या मोबाइल में भी हम देखते हैं इधर उधर की बातें, कौन सा इन्फॉर्मेशन अंदर जा रहे सवेरे सवेरे? क्योंकि हम लोगों बचपन से हम सभी को आदत है, जैसे हम उठते हैं ऐसे हाथ, दोनों हाथ करते थे, कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी करम मध्य सरस्वती करम मूले, तो ऐसे कुछ हम मंत्र पढ़ते थे बचपन में। ऐसे उसको देखकर भगवान को याद करके हम उठते थे, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फोन्स नहीं थे, है ना। फोन ही नहीं तो क्या फोन देखेंगे, उठते ही हम जैसे कभी कभी माँ बाप का चेहरा देखते थे, या ऐसे हाथ करते थे, या भगवान को याद करके उठते थे। आजकल वो आदत है हमारे में। कौन सी स्मृति में हम सवेरे उठ रहे हैं, कौन से कॉन्शियस में हम सवेरे उठ रहे हैं, उसका भी तो असर होता है सारे दिन पर। सवेरे सवेरे कौन सा खाना मैंने खिलाया अपने मन को। तो ये हम कोशिश करें, ऐसी कोई इमरजेंसी आई डोंट थिंक किसी का भी होगा जो सवेरे उठते ही जिनको मोबाइल देखने की ज़रूरत पड़े। जितना हो सकता है अलार्म
छोटे छोटे अलार्म हम यूज़ करते थे पहले, आजकल हम मोबाइल में अलार्म रखना शुरू कर दिया है। अलार्म जो छोटे छोटे क्लॉक आते हैं ना, उसमें हम अलार्म रखें। तो मॉर्निंग उठकर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा में फ़ोन। अपने लाइफ से तो बढ़कर, अपने मेंटल स्थिति, अपनी खुशी, अपनी शांति से तो बढ़कर कोई चीज़, कोई काम नहीं है ना। क्योंकि कम काम का भी तो एक लिमिटेशन टाइम होता है। हमने भी 24 आवर्स वर्कहॉलिक, वर्कहॉलिक, काम चाहिए, काम चाहिए, काम करना है। करते 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 लाइफ का हालत हमारा क्या हो गया है। करते करते हम खुश हैं लाइफ से, करते करते हम संतुष्ट हैं अपने लाइफ से, शांति है जीवन में। जीवन क्या है अब समझ पाए अभी तक हम? तो उससे थोड़ा बाहर निकले। ऐसे हम ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ ही दो सब कुछ, छोड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो गलत आदतें हमने थोड़ा बहुत अपने लाइफ में डाल लिया है, वो हमको छोड़ना है बस, बाकी कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो मॉर्निंग मुझे कैसे उठना है, दिन की शुरुआत मुझे कैसे करनी है। सवेरे सवेरे उठे, फ्रेश हुए, थोड़ा टाइम मेडिटेशन किया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, प्राणायाम किया, वॉकिंग किया। मॉर्निंग का टाइम अपना है, किसी का नहीं है वो। किसी कोई काम के लिए हमको मॉर्निंग का टाइम देने की, कभी इमरजेंसी है वो अलग बात है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। कितने लोग हमने देखते, कितना उन्होंने अपने लाइफ का नियम बनाया हो कि मॉर्निंग का टाइम मुझे अपने लिए देना ही देना है। फिर एक पेन और पेपर ले, जैसे मुरली का अभ्यास अभी हम कर रहे हैं, मुरली पढ़े, सुने, कुछ उसमें से अच्छे पॉइंट्स लिखे। आज सारा दिन मैं ये पॉइंट ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा। अपने लिए हम सम्मान ले लें सवेरे सवेरे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हर सिचुएशन में मुझे वो याद आएगा, वो पॉपअप करेगा, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग दे दिया है माइंड को। कोई भी सिचुएशन मेरे सामने जब आएगी, मैं कहूँगी अपने आप से, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये जो सिचुएशन है मेरी शक्ति से छोटी वाली है, इसीलिए मैं इसके ऊपर जीत पाऊँगा, आगे जाऊँगा। क्योंकि सवेरे सवेरे हमने अपने माइंड को प्रोग्रामिंग दे दिया है। वो पॉपअप करेगा, अपने आप पॉपअप करेगा। प्रोग्रामिंग नहीं दिया तो हम परेशान होंगे, दुखी होंगे। और परेशान होके, दुखी होके, 1 दिन निकाला, 2 दिन निकाला, हफ्ता निकाला, महीना निकाला, सालों निकल के जीवन निकल गया। एक दिन हम कैसे बिताते, उसके आधार उस वो डिफाइन करता है कि हम लाइफ को कैसे निकालने वाले हैं। तो सवेरे उठना, मुझे कैसे उठना है, किस कंडीशन में मुझे उठना है, क्या मुझे प्रैक्टिस करनी है, उठते ही मैं दिन के लिए मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स मैजिकल ऑल्सो। सवेरे सवेरे का जो टाइम है, आप विश्वास नहीं करेंगे, चाहे तो हम आपको फ़ोटो निकाल कर भेजेंगे। माउंट आबू में, शांतिवन कॉम्प्लेक्स में जहाँ मैं रहती हूँ, 2 बजे मॉर्निंग, 2:30 बजे मॉर्निंग, आप जाकर मेडिटेशन रूम में देखें, वहाँ आपको लोग मिलेंगे। 2 o'clock, 2:30 इन द मॉर्निंग आई एम टॉकिंग अबाउट। जितने भी जल्दी वो सोए होंगे, 2-2:30 बजे उठ सकते हैं क्या? दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। मैं नहीं उठ सकती, मैं 3 बजे उठती हूँ। कोई कोई है जो, क्योंकि 2:30 बजे का जो मॉर्निंग का टाइम है, बहुत पावरफुल होता है। कभी कभी हम भी ट्राई करते थे, पहले नहीं होता है, 3 बजे तक उठती हूँ मैं। कोई कोई है ऐसी योगी आत्माएं, 2:30 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनको भी पाँव में दर्द होता है, उनको भी पेट में दर्द होता है, उनको भी सिर में दर्द होता है, उनको भी सब कुछ चैलेंजेस आते हैं। लेकिन थोड़ा हिम्मत करके जब हम जाकर बैठते हैं परमात्मा की प्राप्तियों का, परमात्मा की, हम आपको ये नहीं कह रहे कि अब 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठें, जितने भी बजे अभी आप उठ रहे हैं, उससे थोड़ा जल्दी उठने का आदत प्रैक्टिस डालनी है। सवेरे में अपने अच्छे से शुरू करो। बच्चों में भी आदत डालना है, अभी से अगर आप बच्चों में आदत डाल देंगे, तो बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चों को भी केवल स्कूल में जो सिखाया जाता है वही नहीं सिखाना है। बच्चों में अभी ही से ही पॉजिटिविटी डालनी है, बच्चों में अभी से ही वो इमोशनल स्टेबिलिटी डालनी है, बच्चों को अभी से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। वैल्यूज़ डालते जाना है, वैल्यूज़ डालते जाना है, बच्चों में अभी से वैल्यूज़ का संस्कार बच्चों में अभी से सिखाइए। सवेरे उठकर बच्चों को बोलिए कि आपको 15 मिनट ध्यान लगा के दिन की शुरुआत करनी है। कभी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी है, स्ट्रांग रहना है। बच्चों में अभी से वो वैल्यूज़ डालेंगे तो वो उनका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को बोलिए, उठते ही 10-15 मिनट आपको ध्यान लगाना है। 1-2 2-4 दिन नहीं करेंगे भले, अभी बहुत छोटे हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन वो संस्कार डालते 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 जब उनको समझ आ जाएगा कि मुझे करना है, तो बचपन से ही करेंगे तो बहुत उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा।
तो घर में सबको ये आदत डालना है, भले थोड़ा सुनेंगे नहीं सुनेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप में वो परिवर्तन देखेंगे। भले आप घर में शुरू में ब्रह्म कुमारी किसी को जैसे घर में कोई पसंद करता है नहीं भी पसंद करता है, तो शुरू में आप शायद ये नाम ना भी ले, बस एक ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, उस हिसाब से तो उनको आदत डालिए। और अगर आपके घर वाले मानते हैं सभी, तो घर में सभी साथ में बैठकर मेडिटेशन की देखिए, घर का वातावरण कितना अच्छा होगा। जैसे हमारा जो लौकिक घर है जहाँ हमारी मम्मी माता जी रहती है, उस घर में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि कितने सालों से माता जी ने घर पे रहकर इतनी तपस्या किया है, इतनी तपस्या किया है, इतनी तपस्या किया है। अभी घर में जाते ही आपको ऐसे फील होगा कि हम आश्रम पर पहुंच गए हैं, एक सुकून आपको मिलेगा, पहुंचते ही आपको लगेगा हम मंदिर में जा रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं है, नहीं रहा, एक पुराना टीवी था वो खराब हो गया, उसको रिपेयरिंग नहीं कराया, उसके बाद लिया ही नहीं। टीवी नहीं है हमारे घर पे, हमें जहाँ माता जी रहती है, कुछ देखना हो तो मोबाइल में देखते हैं, क्लासेस वगैरह बोलती ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, क्या देखना है टीवी। ऐसे भी लाइफ लीड करने वाले हैं इस कलियुगी दुनिया में भी, क्योंकि वो अंदर से सुखी है, अंदर से वो भरपूर है, अंदर से संतुष्ट है। सवेरे से रात तक हम देखते हैं अपने माता जी को, जो कुछ भी करेगी इतना खुशी से, उमंग उत्साह से, परमात्मा की सेवा, परमात्मा को जैसे भोग खाना बनाते हैं, परमात्मा की याद में खाना बनाना है। ऐसे नहीं किसी को गाली दे रहे छोक लगा रहे, किसी को गाली दे रहे चावल बना रहे, किसी को गाली दे रहे दाल बना रहे, उसमें कौन सी एनर्जी हम डाल रहे हैं, कौन सी शक्ति उस भोजन में जा रहा है। तो इसीलिए परमात्मा को याद करके, परमात्मा की याद में अगर हम भोजन बनाते, ईश्वर को याद करके, वो भी हमारे यहाँ एक सिस्टम है। आप कभी आते माउंट आबू, कोई कोई आके होके गए भी होंगे, अब देखते हैं यहाँ हमारे किचन में, अभी मैंने एक वीडियो निकाल के हमारे सब फ्रेंड्स को भेजा। खाना बनाने के कम से कम 5-10 मिनट पहले सभी बैठकर मेडिटेशन करते हैं पहले, ताकि भोजन में अच्छे वाइब्रेशंस जाए, भोजन में वो पॉजिटिविटी जाए, भोजन में वो ताकत जाए, भोजन में वो शक्ति जाए। आराम से सब खाना बनाने वाले सब बैठकर पहले तो योग करेंगे, उसके बाद ही फिर से खाना बनाना। तीनों टाइम ये सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है, तीनों टाइम पहले योग करते फिर खाना बनाना शुरू करते। और खाना खाते समय कैसे हम खाना खा रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। किसी की गलतियाँ, किसी की बातें, इधर की बातें उधर की बातें करते हम खाना खा रहे हैं, तो उस खाने के साथ साथ वो नेगेटिव एनर्जी भी अंदर जा रहा है। कोई कोई को आदत है टीवी देखते देखते बहुत गलत चीज सीन चल रही है टीवी में, बहुत दुख की सीन चल रही है, बहुत नेगेटिव सीन चल रहा है, उसको देखते देखते खाना अंदर हमारा जा रहा है, क्या फायदा है, कौन सी एनर्जी जा रही है अंदर। पहले ज़माने में जब हम बचपन में थे, आप सभी भी बड़े जो हैं जो क्लास को सुन रहे हैं, तो आपस में मिलकर 4 लोग ज़मीन पे बैठकर हम घरों में खाना खाते थे, आपस में टाइम स्पेंड करके परिवार। अभी हर एक के हाथ में प्लेट है, टीवी ऑन है या तो मोबाइल ऑन है, या तो मोबाइल देखते देखते खा रहे या तो टीवी देखते देखते खा रहे। तो क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं उसका भी तो असर हमारे लाइफ में ही हो रहा है, उसका भी असर हमारे लाइफ में ही हो रहा है। तो दिस इज स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। ऐसे नहीं स्पिरिचुअलिटी माना घर बार छोड़कर आपको जंगल में जाकर रहकर तपस्या करनी है, नो। राजयोगा या ब्रह्म कुमारी इसमें जो स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है उसकी विशेषता यही है, घर गृहस्थ में रहकर कमल पुष्प समान आपको जीवन अपना बनाना है। कमल पुष्प कहाँ रहता है, कीचड़ में, लेकिन वो कीचड़ उसमें नहीं है, लेकिन कमल पुष्प कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ कमल पुष्प में नहीं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट उसने किया हुआ है। ऐसे हमको इस कीचड़ की दुनिया में, नेगेटिविटी की दुनिया में रहना है, लेकिन मेरे में वो नेगेटिविटी ना रहे, दैट आई हैव द चॉइस टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। कुछ भी मेरे सामने है, आई ऑलवेज हैव द चॉइस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मेरे पास हमेशा हमेशा चॉइस होता है कि मुझे क्या करना है। वो सारी कलाएं, जीवन जीने की जो कलाएं हैं, उनको मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और हम मेंटली स्टेबल हो जाएंगे, इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, और बातों का, नेगेटिविटी का उस तरह असर हमको नहीं होगा। तो सवेरे मुझे कैसे उठना है, कैसे दिन की शुरुआत करनी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एक को वॉकिंग करनी ही करनी है।
बच्चों को अभी से आदत डालिए, हर एक को योगा करनी ही करनी है थोड़ा बहुत। दैट उससे मेंटली हमको रिफ्रेशमेंट मिलती है ना, नहीं तो सारा दिन काम कर रहे हैं, सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, सारा दिन अपना प्रोफेशन में हैं, तो कहाँ हमको रिफ्रेशमेंट के लिए स्पेस ही नहीं रहा मिला ना। तो मॉर्निंग की शुरुआत हम अच्छे से करें, और बीच-बीच में भी 30 मिनट, 30 सेकंड्स या 1 मिनट परमात्मा की याद करें, जिसे को हम ब्रह्म कुमारीज़ में ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम कहते हैं। हर घंटे में एक बार परमात्मा को याद करना है। पॉसिबल तो है ना? 30 सेकंड्स, 1 मिनट, ताकि जैसे 9 बजे और 10 बजे के बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ माइंड डिस्टर्ब हो गया, किसी ने कुछ कहा, वो हो गया। तो 10 बजे मैंने क्या किया, 1 मिनट साइलेंस किया, जो कुछ भी हुआ उसको परमात्मा हवाले किया, परमात्मा से शक्ति लिया, मदद लिया, उस बात को फुल स्टॉप डाला, आगे गए। तो 10 बजे जो मैंने 1 मिनट का साइलेंस किया, उससे मुझे जो कुछ भी बात हो गई, उसको क्लियर करके आगे जाने के लिए इंस्पिरेशन मिला। अगर वो 10 बजे वाला ट्रैफिक कंट्रोल हम नहीं करते हैं, तो 9 और 10 बजे के बीच में जो बात हुई, उसका बर्डन हम सारा दिन कैरी कर रहे हैं, और घर गए तो भी कैरी कर रहे हैं, खाना खा रहे तो भी उसके बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के साथ है तो भी उस बारे में सोच रहे हैं, परिवार वालों के साथ है तो भी उस बात को हम सोच रहे हैं। तो सवेरे 9 और 10 बजे के बीच में कुछ हो गई कोई भी बात, वो सारा दिन हम कैरी कर रहे हैं, रात को सोते समय भी कैरी कर रहे हैं, अगले दिन भी कैरी कर रहे हैं, कैरी करते ही जा रहे हैं। उसको हमने यहाँ से निकाला नहीं, डिटॉक्स नहीं किया, अनबर्डन नहीं किया, और फुल स्टॉप नहीं डाला, तो उसका बर्डन यहाँ पर रहता है। तो इसीलिए तो ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है। बीच बीच में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे डिटैच होकर के मैं परमात्मा का लविंग चाइल्ड हूँ, उस स्मृति में रहना है। और अपने जो क्वालिटीज़ है, 7 गुणों से हम बने हुए हैं, हर एक जो है 7 गुणों की एक एनर्जी है, हम उसको हम याद करें। मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं ओरिजिनली वो हूँ। ये तो टेम्पररी है, जो बाहर की सिचुएशन से, बाहर की नेगेटिविटी है। तो जितना जितना वो 7 क्वालिटीज़ की जो हम एनर्जी है, 7 कलर से रेनबो बनता है, ऐसे 7 क्वालिटीज़ से मिलकर हम बनते हैं। तो 7 क्वालिटीज़ से मिलकर हम बनते हैं, हम वो है। नेगेटिविटी तो बाद में आती है। तो तो मॉर्निंग हम कैसे उठे, बीच बीच में 1 घंटा हमने परमात्मा को याद किया, खाना खाते समय 30 सेकंड्स के लिए। हम मानते हैं आप बहुत बिजी होंगे, हम मानते हैं आपका काम, आप सवेरे से रात तक बहुत ऑक्यूपाइड है, लेकिन खाना खाने से 30 सेकंड पहले जो भोजन आपके सामने है, थाली में है भोजन, फॉर एग्जांपल आपके सामने थाली में भोजन है, तो उसको 30 सेकंड्स पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे देना है, परमात्मा को धन्यवाद कहना है जिसने मुझे खाना दिया है। तो कितना पॉजिटिव एनर्जी हम वहाँ पर गया। इसलिए तो मंदिर में जब हम जाते हैं, जो भी प्रसाद वहाँ मिलता है, हम हाथ में ऐसे करके उसको खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी है, वही चावल है, वही दाल है, वही स्वीट है, वही बूंदी है, वही लाडू है, वही लड्डू है, वही तो इंग्रेडिएंट्स से वो चीज़ बनती है, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसे करके खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भावना है, उसमें श्रद्धा है, उसमें एनर्जी है, हाई एनर्जी वाइब्स है, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस है। उसी में तो वही दाल चावल, वही चीनी, वही तेल, वही घी डला है, जो घर पर रखा हुआ है। घर पर ही वही चीज़ें हम बनाते हैं, लेकिन ऐसे करके नहीं खाते। मंदिर में वही चीज़ को ऐसे करके हम खाते, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी है। ऐसे ऐसे नहीं कि ना प्रसाद कभी कभी खाना चाहिए, हर रोज प्रसाद खाएंगे तो अच्छा ही है ना। जो कुछ भी भोजन हम कर रहे, भले वो दाल चावल ही क्यों ना हो, रोटी सब्जी ही क्यों ना हो, उसमें अच्छे से योग के वाइब्रेशंस डालकर हम खाते हैं, तो वही भोजन मेंटली भी पीस हमको मिलेगा उससे, फिजिकली भी हमको उससे एनर्जी मिलेगा। एक हम करते हैं, एवरी टाइम हम खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके हम भोजन करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे लाइफ स्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, इसी को स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल कहते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या ऐसी चीज़ें नहीं जो इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो इंक्लूड हम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे अपने लाइफ स्टाइल में, सो यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। तो सवेरे उठे, बीच बीच में परमात्मा को याद किया, भोजन करते समय, बनाते समय परमात्मा को याद किया, ऐसे अच्छा हमारा दिन गुजरा।
अगर मैक्सिमम हो सकता है तो कोशिश हम ज़रूर करें कि शाम को आधा घंटा 6:30 से 7:30 के बीच में मेडिटेशन ज़रूर करें। सब घर वाले बैठ कर करें, बच्चों में भी वो आदत डालें। अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, गीत डाल दीजिए, बैठ जाए जितना आप कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि शुरू में ही अच्छे से अच्छा का मेडिटेशन हो जाएगा। व्यर्थ आएगा, नेगेटिव आएगा, इधर उधर की बातें आएंगी, कोई बात नहीं, आधा घंटा बैठिए ज़रूर। शुरू में 20 मिनट का कीजिए, क्योंकि शाम के 6:30 से 7:30 का जो टाइम है ना, बहुत पावरफुल टाइम होता है। ऐसे कहते देवी देवताएं भ्रमण करते हैं उस टाइम, इतना ऑस्पिशियस टाइम होता है। तो कम से कम 20 मिनट मुझे अपने लिए देना है। पॉसिबल है, कर सकते हैं। इट ऑल इट बहुत बिजी है, बहुत कहाँ ऑक्यूपाइड है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। कम से कम हम दृढ़ दृढ़ संकल्प तो रखें। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, आप शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में मेडिटेशन कीजिए, वो बोलते हैं उसी टाइम पे घर पे कोई ना कोई आ जाता है। तो जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल है। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल बना दिया और धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि 6:30 से 7:30 के बीच में इनके घर में मेडिटेशन होता है, वो भी आके मेडिटेशन करेंगे, या तो उससे पहले आएंगे या उसके बाद में आएंगे, उनको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ एम आई डिजाइनिंग माई टाइम, हाउ आई एम लेट, मैं कैसे लोगों को बता रही हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है। तो शाम के टाइम मेडिटेशन ज़रूर करें। रात को सोने से पहले भी इवनिंग जैसे 6:30 टू 7:30 का टाइम जो है वो बहुत ऑस्पिशियस है। और रात को हम कैसे सोते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सारा दिन जो कुछ भी हुआ परमात्मा को हवाले कर, सब कुछ हवाले कर, कम से कम 10 मिनट। और सोने से पहले भी जितना आप 1 घंटा आधा घंटा मोबाइल से दूर रहकर सोते हैं अच्छा है। ऐसे नहीं मोबाइल देखते देखते हम सो रहे हैं, मोबाइल देखते देखते हम उठ रहे हैं। एवरीथिंग इट इज़ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, हमको पता नहीं चल रहा है। कम से कम 15 मिनट तो मोबाइल से दूर रहे सोने से पहले, इतना तो पॉसिबल है ना। इतना कौन सा इमरजेंसी काम है जो हम 15 मिनट में मोबाइल छोड़कर नहीं सो सकते हैं पहले। ऐसे तो कोई किसी का इमरजेंसी नहीं है ना। इमरजेंसी है कभी कभी, देखिए कोई बात, एवरी डे नॉट एवरी डे, राइट। तो सोने से पहले मेडिटेशन करके सोए। तो इतना भी हम एक दिन में अगर करके देखें, यू डू इट फॉर योर सेल्फ, then you see the result, what difference you will be able to see in you, what difference that is making in your life, what difference that is making in your thoughts, in your words, in your actions, in your life, in everything. तो दिस इज हाउ वी हैव टू, जैसे राजयोग का बेसिस हम कहते हैं, ये सब फॉलो करने से, छोटी छोटी बातों में इंक्लूड करने से स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को, तो धीरे 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 जो है वो बनता जाएगा, जो योगी जीवन, ज्ञानी जीवन, बहुत मजा आएगा। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि माउंट आबू का लाइफस्टाइल क्या है। तो माउंट आबू का लाइफस्टाइल तो थोड़ा बहुत पीछे दिख रहा होगा माउंट आबू आपको, जहाँ हम अपने ऑफिस में अभी बैठे हैं। तो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है लगभग वो एक हमारा डाइनिंग हॉल, किचन वगैरह, वो बहुत बड़ा जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आपको, वो वही है। तो माउंट आबू में जैसे हमने कहा, कोई 2:30 बजे उठते हैं मॉर्निंग, 2 बजे उठते हैं, कोई 3 बजे, कोई 3:30 बजे, मैक्सिमम 3:30 तक सब उठ जाते हैं। मॉर्निंग में हमारा 4 to 5 मेडिटेशन होता है। उसके बाद किसी को वॉकिंग करनी है, किसी को फ्रेश होना है, किसी को अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो भी करना है, जो अपने अपने हिसाब से करते हैं। फिर 6:30 to 7 o'clock मेडिटेशन होता है। 7 to 8 हमारा क्लास होता है, जो एवरी डे मस्ट एंड कंपलसरी क्लास है, जिसको मुरली क्लास कहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो क्लास मिस नहीं होता है, कुछ भी हो जाए। 7 to 8 हमारा मॉर्निंग मुरली क्लास होता है, क्योंकि 1 घंटे का जो मॉर्निंग का टाइम है, उस मॉर्निंग के टाइम में हम सारे दिन के लिए पॉजिटिविटी भर लेते हैं। कहा जाता है 1 घंटा जो हमने पॉजिटिविटी अपने में भरा, वो 23 आवर्स की जो नेगेटिविटी है ना, वो ख़त्म कर देता है। तो मॉर्निंग 7 to 8 हमारा क्लास होता है। 7 to 7:45, 7:50 तक भी कभी कभी फिनिश हो जाते हैं। यूजुअली 7 to 8 क्लास होता है। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट। उसके बाद हर एक की अपनी रेस्पेक्टिव ड्यूटी होती है। ऐसे नहीं हम सारा दिन बैठ कर मेडिटेशन नहीं करते हैं। सन्यासियों का सबसे बड़ा गृहस्थी होता है। या जैसे आप लोग घर संभालते हैं ना, ऐसे हमारा भी बहुत बड़ा घर है। ऐसे नहीं सारा दिन हम ध्यान लगाते, सारा दिन हम बैठ कर मेडिटेशन करते, इट्स नॉट लाइक दैट। नाश्ते के बाद मॉर्निंग
हर एक को अपने अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। किसी को किचन में जाना है, किसी को रोटी बनाने जाना है, किसी को सब्जी कटिंग जाना है, किसी को ऑफिस का काम है, किसी को गाड़ी चलानी है, किसी को सफाई करानी है, किसी को जनरेटर संभालने हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट संभालने हैं, किसी को साउंड डिपार्टमेंट संभालने हैं। लगभग 50 जितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो हर एक अपने 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 डिपार्टमेंट में जा करके सेवा करेंगे। किसी को दूध डिपार्टमेंट में जाना है, किसी को स्टोर में जाना है, किसी को कहाँ जाना है। हर एक वेराइटी वेराइटी डिपार्टमेंट्स है यहाँ पर। तो लगभग 1 बजे तक हर एक की ड्यूटी होती है। फिर लंच करते हैं, फिर 1 घंटा हम रेस्ट करते हैं क्योंकि सवेरे के जल्दी उठे होते हैं। फिर वापस रेस्ट के बाद हर एक अपने 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 ड्यूटी पे जाते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। उसके बाद शाम को जैसे हमने कहा 6:30 to 7:30 वापस मेडिटेशन होती है। तो सारे दिन में भी अगर हमको कभी भी टाइम मिलता है, हर एक को अपने दिन ड्यूटी से फ्री मिलता है, तो यहाँ बाबा का रूम खुला रहता है। मेडिटेशन रूम हमेशा खुला रहता है, जिसको भी जब भी चाहिए वो जाते हैं, अपना मेडिटेशन वगैरह करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। तो शाम को फिर सब मिल कर के योग करते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर अपना काम है, पढ़ाई है, किसी को जैसे कपड़े धोने हैं, अपने प्रेस वगैरह करना है, जो भी अपने भी पर्सनल काम होते हैं, कहीं कभी किसी से फ़ोन पे बात करनी है, कुछ भी है, हर एक के अपने पर्सनल काम करते हैं। फिर रात को जैसे जल्दी सो जाते हैं। यूजुअली ये हमारा डेली दिनचर्या होती है। इसमें फिर कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, अदरवाइज दिस इज़ द डेली रूटीन दैट वी फॉलो। तो कहाँ पर भी आप भी ये कर सकते हैं, अपना दिनचर्या सेट कर सकते हैं। आई थिंक यू विल बी एबल टू एंजॉय spiritual life as well midst of everything whatever you are doing. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एक्चुअली कुछ और संकल्प से शुरू किया था क्लास को, बट बोलते 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 कुछ और कनेक्शन में हम चले गए। बट आई थिंक दैट वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू टच. I hope you enjoyed today's session as well, and it's really nice to hear all the experiences from you participants also. As I have been telling since 1 week now, we are a family, we are connected now, and you're all connected with Mount Abu. That is the beauty of this class, this family. सो जैसे कल और परसों भी हम मिलेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ अच्छी बातें हम शेयर करेंगे। जैसे आज पिता भाषा बाई से सुनना था, हम नहीं सुन पाए बिकॉज कुछ और शेयर करते करते लहर चलता गया, तो जस्ट केप शेयरिंग। उनसे भी हम सुनेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है। और मुरली की जो बात है वो भी हम कल थोड़ा मुरली भी सुनेंगे ज़रूर। तो अभी हम मेडिटेशन करके इस क्लास को पूरा करते हैं, और कल हम इवनिंग 6 बजे मिलते हैं। इफ़ यू हैव टाइम डेफिनेटली डू कम अंडर। जैसे देखिए आज कितनी नई चीज़ें मिली ना, मैं ये सोच कर नहीं आई थी ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, बट बोलते 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 लहर आ गया। तो इससे हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो कल और परसों भी हम मिलेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सस्टेन किया जाए क्लास को, आगे कैसे लेकर हम जाएं। कल और परसों भी हम मिलेंगे, और अभी हम मेडिटेशन करते हैं हर रोज़ की तरह। आराम से कंफर्टेबल होकर बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। एक स्पिरिचुअल यात्रा पर चलते हैं, जहाँ पर गहन शांति, गहन खुशी का अनुभव करते हैं। चारों तरफ जब दुनिया को देखते हैं, कितना दुख है, अशांति है, नेगेटिविटी है, डर है, परेशानियां हैं। इसके बीच में मैं अपने आप को कितना ना भाग्यशाली समझूं। स्वयं परमात्मा की छत्र छाया मुझे मिली है। I am under God's canopy, God's protection, God's love, godly blessings. परमात्मा के ज्ञान ने मुझे यह सिखाया है कि हर नेगेटिविटी में, हर सिचुएशन में
पॉजिटिव रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसका मैं अभ्यास कर रही हूँ। अपने आप को कहती हूँ, कोई भी परिस्थिति मेरी दृढ़ता के सामने छोटी है। कोई भी परिस्थिति मेरी पॉजिटिव शक्ति के सामने छोटी है। परिस्थिति है, कल चली जाएगी, कल अच्छा होगा, कल सवेरा जरूर आएगा। पॉजिटिव शक्ति से भर देते हैं। शक्तिशाली बना देते हैं, कर लेते हैं। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति सामने आए, मुझे विश्वास है परमात्मा मेरे साथ है। जीवन नैया को पार लगाने वाला है, आगे ले जाने वाला है, हाथ में हाथ पकड़कर संभालने वाला है। सवेरे उठकर परमात्मा की याद से दिन की शुरुआत करते हैं। अपने आप से वायदा करते हैं, हर सिचुएशन में मैं स्टेबल रहूंगी। सवेरे की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ, सारे दिन में भी बीच बीच में परमात्मा को याद करते करते हर कर्म श्रेष्ठ बनता जाता है। कोई भी बात आई, उसको फुल स्टॉप डालकर सबके लिए गुड विशेस देकर आगे बढ़ती जाती हूँ। भोजन बनाते, भोजन खाते समय परमात्मा की याद से करते हैं। सारा दिन अच्छे से अच्छा बिताया, स्पिरिचुअली बिताया, परमात्मा की याद में बिताया। रात को सोते समय भी परमात्मा को याद कर, से शक्तियों का अनुभव कर, सारा दिन का चार्ट उनको देकर, सभी बोझ उनके सामने समर्पण कर, निश्चिंत होकर योग निद्रा में सो जाती हूँ। ऐसा सारा दिन मेरा स्पिरिचुअल रहा, सारा दिन पॉजिटिव रहा, सारा दिन स्टेबिलिटी के साथ गुजरा, अच्छे से अच्छा गुजरा, खुशी से गुजरा, संतुष्टता के साथ गुजरा, ये अनुभव करती हूँ। कितना अच्छा लगता है, कितना लाइट फील होता है। मेरा बाबा, दिल से आपका धन्यवाद है। इतना अच्छा जीवन आपने दिया, इतनी अच्छी कंपनी आपने दिया, इतना अच्छा आप मुझे संभाल रहे हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। तो आप सभी का भी दिल से धन्यवाद है। तो हमको भी अच्छा लगता है रोज़ आप सबसे मिलके। तो कल वापस 6 बजे मिलते हैं कुछ नई बात, कुछ नया एक्सपीरियंस के साथ। हैव अ गुड इवनिंग।
भोजन परमात्मा की याद में करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालकर करनी है, और रात को सोते समय भी मोबाइल दूर रखकर परमात्मा की याद में सोना है, और सवेरे उठते भी परमात्मा की याद से उठना है, और सारा दिन में बीच बीच में परमात्मा की याद को लाइफस्टाइल बनानी है. And I'm very sure you will be able to see the difference in life. Thank you very much. Have a good evening and also good night.